सेकंड वीडियो है डिपार्टमेंटल अकाउंट की। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है, सारी कंप्लीट थ्योरी बता दी मैंने और एक न्यूमेरिकल भी बता दिया है। आज इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखते हैं। ए कंपनी इज कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस इन 3 डिपार्टमेंट। एक कंपनी है वो अपना बिजनेस चला रही है, उसमें कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है, एक्स, वाई एंड जेड। और एक्सपेंसेस नॉट बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट। और जो उसके अंदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है अभी, वो किससे रिलेटेड नहीं है? किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसलिए उनको किस रेशियो में बांटा जाएगा? उन्हें बांटा जाएगा 5:3:2 रेशियो में बांटा जाएगा अमंग दिस डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपको क्या बनाना है? आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 का, ठीक है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ठीक है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है और नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा? जब आप ट्रेडिंग बनाओगे। और नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब आप P&L बनाओगे। आगे गिवन है ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, सैलरी, वेजेस, फ्रेट, क्लोजिंग स्टॉक एंड बैड डेब्ट्स आपको गिवन है। तो आपको मैं बता दूं, जब हम P&L बनाते हैं तो P&L में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? इसमें आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आपको क्या गिवन है? आपको सबसे पहले क्या गिवन है? ओपनिंग स्टॉक गिवन है। देखो यहाँ आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है एक्स, वाई, जेड का। तो कितना गिवन है? ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 8,910, 2,800 और 625। ये क्या है? आपके ओपनिंग स्टॉक है। सेकंड क्या है? आपका सेल्स गिवन है। तो सेल्स गिवन है तो आपको बाय साइड लिखनी है, क्रेडिट साइड लिखना है सेल्स 55,870, 28,065 और 24,255, ठीक है। आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया है। परचेसेस गिवन है, परचेस कितनी गिवन है? 20,205। तो अपन यहाँ लिख देते हैं 20,205, 7,685 एंड 6,280। ये आपको परचेजेस गिवन है, ठीक है। सैलरी गिवन है, 4th पॉइंट है सैलरी। तो सैलरी किससे रिलेटेड होती है? ये आती है आपके P&L अकाउंट में है। तो ये अपन ट्रेडिंग बना रहे हैं अभी, तो इसमें नहीं आएगी। आगे क्या है? वेजेस। वेजेस आपको से किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो वेजेस में कितना है आपका? यहाँ देखिए बिल्कुल सीधे 8,220। तो 8,220 इसमें, 3,984 इसमें, 2,745 इसमें, ठीक है। वेजेस के बाद फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट एंड कार्टेज भी किससे रिलेटेड है? आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि क्या है? डायरेक्टली डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये आ गया आपका फ्रेट आ गया। फ्रेट में कितना है आपका? फ्रेट में आपका 5,480, 2,656 और 1,830 ये गिवन है। देखो यहाँ गिवन है ना, ये मैंने जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे मैंने आगे लिख दिया है। तो आगे फ्रेट आ गया क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 9,680। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे इस साइड क्लोजिंग स्टॉक में 9,680, 2,355 और 1,580, ठीक है। इतना समझ में आ गया। बैड डेब्ट्स किस में जाएगा? बैड डेब्ट्स हमेशा जाएगा आपका P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। आगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हमेशा ट्रेडिंग में आएगा। किस नाम से आएगा? टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के नाम से आएगा। ये टू साइड भी आएगा और ये आपका बाय साइड भी आएगा। ये क्यों आएगा अभी मैं बताती हूँ। इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है। अब देखो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो सेंड करने वाला होता है वो क्या होता है? सेंडर। मतलब वो क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है, तो वो क्रेडिट होता है। और जो रिसीव करता है उसे क्या किया जाएगा? उसे डेबिट किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है? एक्स टू वाई। एक्स क्या कर रहा है? वाई को सेंड कर रहा है। तो अपन यहाँ 2 कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट का, ठीक है। इसमें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे बना लो, इससे आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। अब क्या बोल रहा है? एक्स क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है वाई को। तो एक्स क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है वाई को 4,520। तो एक्स क्या हो गया? सेंडर हो गया। सेंडर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कितना? 4,520। रिसीव कौन कर रहा है? वाई कर रहा है। कितना कर रहा है?
वाई रिसीव कर रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे 4520। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है y to z। y अब क्या कर रहा है, दूसरा y सेंड कर रहा है x को, तो y क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो सेंड करने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो y कॉलम ये रहा, कितना सेंड कर रहा है, 5630 सेंड कर रहा है। और यहाँ डेबिट में रिसीव कौन कर रहा है, x कर रहा है 5630। देखो y सेंड कर रहा है, ठीक है, तो y सेंड करने वाला कौन कहाँ जाएगा, क्रेडिट में लिख देंगे y साइड। रिसीव कौन कर रहा है, सॉरी x सेंड कर रहा है y को, तो x क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, तो सेंड करने वाले को क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे x के कॉलम में। अब y क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो रिसीव करने वाले को डेबिट करते हैं यहाँ, तो डेबिट साइड लिख देंगे उसी के कॉलम में। ठीक है, ऐसे करना है। तो y to x, z क्या कर रहा है, x को सेंड कर रहा है, तो सेंड करने वाला कौन हो गया, z हो गया। तो सेंड को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो z में लिखेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, z सेंड कर रहा है x को 1740, तो ये अपन यहाँ लिख दिए 1740। रिसीव कौन कर रहा है, x कर रहा है, कितना 1740। एंड आगे और बोल रहा है कि z to y, z क्या कर रहा है, y को सेंड कर रहा है, कितना नील, कुछ ही सेंड नहीं कर रहा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो यहाँ x to z, x क्या कर रहा है, z को सेंड कर रहा है, तो x कौन कर रहा है, x क्या हो गया, सेंडर हो गया, तो x सेंडर है, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे x में 2410। ठीक है, आप भी यहाँ रिसीव कौन कर रहा है, z कर रहा है, कितना 2410। अब देखो y to z, y क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, और z क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो y सेंड कर रहा है, तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से, 1095 से, क्रेडिट साइड लिखेंगे y के कॉलम में, कितना 1095 रुपीज़। किसे सेंड कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, जेड कर रहा है, तो रिसीव करने वाला क्या होगा, डेबिट होगा, तो किस कॉलम में लिखेंगे, जेड के कॉलम में लिखेंगे 1095। अब क्या कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, एक्स का टोटल, वाई का टोटल और जेड का टोटल। तो 5630 प्लस 5630 प्लस 1740, तो 7370। तो ये इसका टोटल क्या है, 7370। इसका कुछ नहीं है तो 4520, इसमें क्या है, 2 है तो 5, ये रहा, ये 3505। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इस y का x का टोटल करेंगे, 0, 3, 9 और 6। अब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 6725। अब इसका टोटल करेंगे 1740। ठीक है, अब डेबिट साइड लिख देंगे टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के नाम से ये लिख देंगे, और ये लिख देंगे क्रेडिट साइड इनका टोटल। तो अपन देखो, अपन ये अभी बनाया था, तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र 7370, 4520, 3505। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र यहाँ आएगा 6930, 6725 और 1740। ये देखो, ये इस क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ इसका टोटल यहाँ लिख दिया, डेबिट है तो डेबिट का साइड इसका टोटल यहाँ लिख दिया। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस परचेज हो गया, आपका वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, इंटर डिपार्टमेंट हो गया। तो ट्रेडिंग में इतने ही आता है। अब इसका क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो इसका आएगा 72,480 आएगा, इसका दिख रहा है आपको, और इसका आएगा 37,142। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो आगे, अब इसका टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 27,575। ठीक है, अब ये टोटल है तो इसका टोटल भी यही होगा, तो इसको भी ऐसे कैसे यहाँ लिख देंगे 72,480
37,145, 27,575। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सारे लेस करेंगे। जब आप लेस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब इसमें से ये सारे लेस करोगे तो क्या आएगा, 22,295। अब इसमें से मतलब इसमें से आप क्या करोगे, इन सबको लेस करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 15,500। इसमें से क्या करेंगे, ये सारे लेस करेंगे तो 12,590। ठीक है। अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे P&L बनाएंगे। अभी तक अपन ने ट्रेडिंग बना लिया, अब P&L में बनाते हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, टू साइड होती है, यहाँ बाय साइड आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 22,295 यहाँ, और 15,500 यहाँ, और यहाँ आएगा 12,590 यहाँ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। देखो यहाँ सैलरी थी, ये सैलरी किस में जाएगी, ये सैलरी जाएगी आपका P&L में। तो टू सैलरी के नाम से आ जाएगा। कितना है सैलरी में, सैलरी में है आपके सैलरी एंड अलाउंसेस, ये है सीधा 4,725, 4,725, 2,860 और 2,080। ठीक है, सैलरी हो गया, ये भी 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 हो गया, ये हो गया, ये हो गया बैड डेब्ट्स। तो 2 बैड डेब्ट्स के नाम से लिखते हैं। 2 बैड डेब्ट्स कितना है, यहाँ बैड डेब्ट्स है आपका 1380 यहाँ आएगा, 715 यहाँ आएगा, 1120 यहाँ आएगा। बैड डेब्ट्स हो गया। इंटर डिपार्टमेंटल का अपन ने कर लिया। अदर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो अदर एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ देखिए अदर एक्सपेंसेस होंगे 5:3:2, क्योंकि इसमें बोला एक्सपेंसेस नॉट बीइंग डायरेक्टली, ऐसे एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है उन्हें किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3:2 में बांटेंगे। तो अब जितने भी जो ये एक्सपेंसेस आएंगे आपके यहाँ, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं मैनेजर सैलरी। 2 मैनेजर सैलरी कितनी है, 6,000 है। तो यहाँ देखिए 6,000 मैनेजर सैलरी है, इसे बांटना है 5:3:2। तो 6,000 यहाँ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 6,000 यहाँ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 6,000 यहाँ इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल सब में। अब क्या बचा, 1,800, यहाँ बचा 1,200 और यहाँ बचा 3,000। तो 3,800 3,1,800 1,200 यहाँ लिख देंगे, 3,1,800 और 1,200। ऐसे ही सारे को आप क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में सभी को। अब आगे क्या आ गया, रेंट, इसलिए मैं जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ इन्हें। 2 रेंट कितना है, रेंट है आपका 5,000 रुपीज़। ठीक है, 5,000 रुपीज़ आपका रेंट है, तो 5,000 को रेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके से मैंने रेंट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2। तब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका आएगा 2,500, 1,500 और 1,000। आपको अभी मैंने बताया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड होता है, जो भी रेशो होता है उसका फर्स्ट वाला पार्ट ऊपर लिखते हैं और उसका सबको डिवाइड किससे कर दिया जाता है, उसके टोटल से। जैसे इसका टोटल क्या है 10 है, तो 5 अपन ने ऊपर लिखा और इसका टोटल 10 है तो 10 नीचे लिखा और 6,000 अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, रेशो आपको निकालना आ गया है ना, कैसे निकालते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरीके से रेंट, टैक्सेस हुई, इंश्योरेंस हुए। देखो रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज, सेलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपके P&L में आते हैं। ये किससे रिलेटेड नहीं है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे P&L में डाला है और इन सबको अपन ने डिवाइड किया है 5:3:2। जब अपन ने 5:3:2 में इन सबको डिवाइड किया है तो अपन ने रेंट को डिवाइड किया तो ये आया, रेट्स को किया तो ये आया, टैक्सेस को किया तो ये आया, इंश्योरेंस का, स्टेशनरी का, पोस्टेज का, सेलिंग एक्सपेंसेस का और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखो ठीक है, मिसलेनियस तक मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब जो इस साइड है क्रेडिट साइड का अपन टोटल करेंगे तो अपना ये आता है 22,000
200 देखो 22,295 इसका टोटल है, इसका 15,500 है, इसका 12,590 टोटल है। अब इसका टोटल जो आता है इसको ऐसा का ऐसा यहाँ लिख लेते हैं और इसमें से क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस लेस करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक्सपेंसेस लेस करके दिखा देती हूँ। जैसे 22,295 लेस 4725 लेस 1380 माइनस 3000 माइनस 2500 माइनस 150 माइनस 1000 माइनस 525 माइनस 2000 माइनस 1625 माइनस 3000 माइनस 775। इसे लेस करते हैं तो क्या आता है, 1615 आता है, 1615। इसी तरीके से इसमें से क्या करते हैं, इन सबको लेस करते हैं, मतलब 15,500 में से इन सबको लेस करते हैं यहाँ से। ठीक है, जब इसे लेस करते हैं उसका आता है 3,180 आता है और इसमें से अपन लेस करते हैं यहाँ से सभी एक्सपेंसेस को, तब आपके पास बचता है नेट पर 3,560। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। आपको मैं बता दूँ, आपको इतना बड़ा नहीं पूछेंगे, आपको बस इतना ही पूछेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटल में इतना हो सकता है पर P&L में इतना बड़ा कभी नहीं आएगा। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, आपको बस वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा इस चैप्टर्स में आपको कुछ नहीं करना है। उसमें से अगर क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल तो उसी में से ही आएगा, जो भी सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैंने पिछली बार भी बताया था डिपार्टमेंटल से कौन सा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, उसमें से ही आया था। ठीक है, आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियोस जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवाए थे, उसमें से आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना और नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी होने वाली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।